बच्चों ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूँ। एक्स इजिकल टू ए कॉस सेक थीटा दिया है और ये जो इक्वेशन है थीटा में प्राचलिक है और वाई इजिकल टू बी टेन थीटा, ये भी थीटा में पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके विद रेस्पेक्ट होगा, किसके सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष। तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाई के लिए आ जाइए। तो ये भी आपकी थीटा में पैरामेट्रिक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया, बी एज इट इज़। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया ए सेक थीटा और टेन थीटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया बी और सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो बी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, बी अपॉन ए और सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अगर हम दोनों को ब्रेक करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर तो बी अपॉन ए है, ध्यान से देखना। इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। और टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, बी अपॉन ए बचा इनटू और वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। तो बी अपॉन ए और वन अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉस सेक थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए कॉस सेक थीटा। हम इसे बी अपॉन ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि ए के साथ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ध्यान से आप इसको देखेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू हमारे पास है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हमारा y है। तो आप दोनों ही पैरामीट्रिक इक्वेशन को देखिए, जो x में है वो थीटा में पैरामीट्रिक है और यहाँ पर y वाली जो इक्वेशन है वो भी थीटा में पैरामीट्रिक है। तो डिफरेंशिएटिंग थीटा में प्राचलिक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन करा, तो x का अवकलन तो हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए ऐसी कैसी बिग ब्रैकेट लगा लिया मैंने, कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा प्लस, अब देखो ध्यान से, ये थीटा साइन थीटा है, यानी कि थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि दो फलनों में गुणा हो रही है, दो फलनों की प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज़ इंटू साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन वन, क्लियर। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए, ये माइनस का साइन थीटा प्लस ये थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए थीटा कॉस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए थीटा कॉस थीटा, कोई शक। और अब हमारा y की वैल्यू जो है वो y जो समीकरण है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया बिकॉज y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, थीटा कॉस थीटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थीटा में प्राचलिक है, थीटा में पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो y का अवकलन कितना हो गया, थीटा के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज़ बिग ब्रैकेट साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा माइनस
थीटा कॉस थीटा का अवकलन होगा दो फलनों के गुणा से, तो मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ये आ गया हमारे पास a इंटू कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस और प्लस माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा और साइन थीटा। क्लियर। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, a थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने जा रहे हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऊपर आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। ये आपका आंसर